जय जिनेंद्र भाइयों और बहनों, पति पत्नी की लड़ाई की वजह। कमजोर कड़ी कहां है, ये सोचा तो ये एक दो तीन चार बिंदु निकले। एक बिंदु ये निकाला, हो सकता है कि केवल विचार नहीं मिल रहे तो गुस्सैल हों। ये तो हमने कहा कोई बात नहीं। पता चला कि वो बहुत बड़ा, उसमें सबसे बड़ा कारण ये था कि जो उसकी पत्नी थी वो ये चाहती थी कि हम दोनों इक्वल हैं। क्या? पति पत्नी दोनों एक रथ के दो पहिए हैं, हम इक्वल हैं। ये उसका मूल कारण था। आज तक 2000 वर्षों तक की पूरी आगम में, श्रुत में, परंपरा में एक भी ऐसा केस नहीं मिला जहां पर दोनों की इक्वलिटी कही गई हो। दोनों एक मोटरसाइकिल के पहिए तो हैं, इसमें कोई मना नहीं है। मैं स्त्रियों के विरोधी नहीं हूं, मैं स्त्रियों को नीचा दिखाना नहीं चाह रहा। मैं तो केवल आगम क्या कहता है उसकी बात करना चाह रहा हूं। जैसे ही अब उन दोनों में इक्वलिटी है, आगम क्या कहता है ये आपके सामने रख रहा हूं। ध्यान से उन कन्याओं को, स्त्रियों को सुनना चाहिए जो आज अपने पति से ज्यादा सुंदर हैं, ज्यादा उनका पैकेज है, ज्यादा उनके पिताजी की संपत्ति है, वो अपने आप को उनसे एक कदम आगे मानती हैं। कई कदमों आगे आप उनसे बुद्धि में, पैसे में, सुंदरता में हो सकती हैं, लेकिन आप उनसे आगे नहीं हो सकती। महाराज जी ऐसा आप कैसे कह रहे हैं, आप पक्ष ले रहे हैं। मैं पक्षपात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं मोटरसाइकिल के पहिए दोनों हैं, बल्कि ज्यादा वजन पीछे के पहिए पर रहता है, लेकिन फिर भी पुरुष तो आगे का पहिया ही रहेगा। ये आगम कहता है। किसी भी स्त्री को सीधे मोक्ष जाने की सामर्थ्य नहीं है। आगम में लिखा है 24 में से एक भी तीर्थंकर स्त्री नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये व्यवस्था है। एक बंदर है, महाराज जी वो बंदर क्यों बना? अरे उसने ऐसा पूर्व में कर्म किया था कि वो बंदर बनना पड़ा। वो तो पुरुष बनना चाहता था। आपने ऐसा पूर्व में कोई काम किया कि आपको स्त्री बनना पड़ा। आप वर्तमान में पुरुष बनने का साहस ना करें, ऐसा काम करें कि भविष्य में आपको कभी स्त्री पर्याय में जन्म ही ना लेना पड़े। ऐसा करो ना, वर्तमान में आप बनोगी। सुनो मैं जो बात कह रहा चाहूं, दंग रह जाएंगे आप। क्या लिखा है सागम में? उन्होंने कहा आप मोटरसाइकिल के पहिए तो हैं, लेकिन पीछे का है, बोझ आप पर ज्यादा है। जितने भी तीर्थंकर हुए सबकी मां स्त्री थी। सब इतना बोझ, इतना वजन है उन पर, पूरी सृष्टि बिना स्त्री के चल नहीं सकती। लेकिन आगे का टायर तो पुरुष ही रहेगा। आपने फेरे देखे होंगे, फेरे में 6 फेरों तक, तो जब तक विवाह पूर्ण नहीं हुआ 6 फेरे तक स्त्री आगे रहती है, लेकिन 7वें फेरे में पंडित जी कह देते फेरे वाले सुनो अभी भी समय है, सोच लो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। 6 फेरे तक उसको आगे किया, तब तक भी पंडित जी कह रहे हैं अभी विवाह नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। 7वां फेरा होने को है, पुरुष को आगे कर देते। ऐसा हमने सुना है। आपको कहां से पता महाराज जी? आप ही लोग सुना जाते हैं, हम तो उस दौर से गुजरे नहीं। क्या हुआ? पुरुष को आगे किया। घर में होगा क्या इसका परिणाम, वो बता रहा हूं तथ्यात्मक तर्क के आधार पर। अभी सुनते जाओ। क्या बोले? पुरुष को आगे करना पड़ेगा। महाराज जी हर चीज में वो आगे है, हो सकती है। मैं उनका विरोधी नहीं हूं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, रहना चाहिए। जब तक दोनों अच्छे से एक दूसरे से तालमेल बैठाकर जीवन नहीं जिएंगे, जी नहीं सकते। लेकिन आगम या ज्ञान क्या उदाहरण दिया, आप सुनकर दंग रह जाएंगे। उसमें लिखा आगम में स्त्री घी है, स्त्री शहद है, शहद, और पुरुष घी है। घी भी औषधि है और शहद भी औषधि है। यदि घी और शहद दोनों को बराबर मिला दिया जाए, जहर बन जाता है। अगर घर में स्त्री और पुरुष दोनों इक्वल हो गए, 50-50%, घर जहर बन जाएगा, उनका जीवन विष बन जाएगा, नरक बन जाएगा। ऐसा स्पष्ट लिखा है। आपको किसी को जान से मारना हो, 100 ग्राम घी में 100 ग्राम शहद मिला के खिला दो, वो मर जाएगा व्यक्ति। स्पष्ट लिखा है कि वो जहर बन जाता है। और ये भी लिखा यदि घी की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा है और शहद की मात्रा थोड़ी सी कम है, दोनों को मिला दो, अमृत है अमृत। ऐसा लिखा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 99% और 1% कर लो, केवल इतना मान लो, वो 49 और वो 51, इतना में तो कोई दिक्कत नहीं ना। अगर आपको अपने घर की, जीवन की गाड़ी को अच्छे से चलाना है, इतना बस मान लो मैं स्त्री हूं और वो पुरुष है। भले सर्वगुण संपन्न हैं आप, लेकिन
कोई किसी को तो शुरुआत करनी पड़ी, मैं क्या कम हूं, मैं क्या कम हूं, तो लड़ो। महाराज जी शुरुआत वो क्यों नहीं करते? क्योंकि वो पुरुष है। ये कंडीशन वहां पर लिखी स्पष्ट कि घी और शहद हैं, अगर बराबर मिला दोगे तो नरक बन जाएगा। आज सारे घरों में प्राय यही कंडीशन है। 90% केस इसी समस्या के हैं, वो बराबर मानना चाह रही है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या रात में 2 बजे अकेली किसी सुनसान गली से अकेली हम 20-22 वर्ष की कन्या को भेज सकते हैं? लेकिन पुरुष जा सकता है। ऐसा होता है। कभी भी हम आज पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं, वहां पर जेंडर भेद नहीं है, वहां पर लिंग भेद नहीं है। वो कहते दोनों इक्वल हैं। परिणाम आज देख लो, सबसे ज्यादा डिप्रेशन के शिकार हुए, सबसे ज्यादा प्रतिशत तलाक का वहां पर, सबसे ज्यादा सुख नहीं, शांति नहीं, केवल पैसा है, सुकून नहीं, तो वहां पर वे भारतीयता को अपना रहे हैं और हम वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं। आप क्या चाहते हैं मुझे समझ में नहीं आता। हम यहां पर सारी चीजों में यही हाल है। आप खेती को देख लो, खेती में हम पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करना चाह रहे हैं, रासायनिक खाद का उपयोग करना, और वो जैविक खाद का उपयोग करना चाह रहे हैं, वो भारतीयता को अपना रहे। खाने में देख लो, हम नॉनवेज होते जा रहे हैं और वे भारतीय भोजन को अपना रहे हैं। ऐसा क्यों? हर चीज में आप देख लो, वे कहते हैं पति पत्नी इक्वल है, परिणाम उनके सामने। एक का घर ढंग से बसता नहीं। 40% न्यूयॉर्क में तलाक होते ही हैं। 100 में से 40 तलाक होंगे। क्या होगा? थोड़ी सी सहनशीलता रख ले। महाराज जी पुरुष क्यों ना रखे? अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो पुरुषों का मैं वो नहीं कह रहा सपोर्टर, उनको भी ऐसा करना, लेकिन शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। अगर आप शुरुआत नहीं करेंगे तो यही गड़बड़ होगी। आप ऊपर से देख लो, 2000 वर्ष में किसी भी शास्त्र में मैंने देखा ऐसा नहीं लिखा कि किसी पत्नी को परमेश्वर कहा गया हो। पति परमेश्वर है ऐसा तो कहा गया। हर कदम पर आप देखो, एक कदम वो आगे है पति। क्यों? क्योंकि व्यवस्था ये है, नहीं तो व्यवस्था बन नहीं सकती। नहीं तो शहद बनेगा और घी तो फाल्ट तो बनेगा। इक्वल समझोगे, घी और शहद मिलेगा, जहर बने बिना जीवन पूरा घर नरक बन गया। आज घर नरक बना और कल नरक में जाकर के घर बनाना पड़ेगा। सोच लो, ऐसा ही हो रहा है। पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण करके हम आज इक्वल मान करके घर को नरक बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो व्यवस्था, घर की गृहस्थ जीवन की व्यवस्था, इसके बिना चल नहीं सकती। ये आगम में लिखा है। सारी व्यवस्थाएं ऐसी हैं। हम लोग भोपाल में थे। भोपाल में आपको पता होगा भानपुरा है। भानपुरा वहां से भोपाल में ही आता है, शुरुआत से ही है, बिल्कुल विदिशा रोड से जब जाओ। वहां पर पंचकल्याणक होना था। हम सारे के सारे 30-40 महाराज वहां थे। ठंडी के दिन थे। आचार्य जी हम लोगों को सुबह चिंतनात्मक विषय 1 घंटा देते थे रोज। एक दिन आचार्य जी ने हम लोगों को बुलाया और एक उमाशंकर गिरी हैं, उनकी कोई किताब गुरुजी ने कुंडलिनी योग करके पढ़ी होगी। उसमें हमें उन लोगों, आचार्य जी ने हम लोगों को उसमें से कोई 1-1.5 पेज का एक लेख निकाल कर दिया और कहा इसको सारे श्रमण समुदाय को पढ़ना है। तो हम लोगों ने गुरु की आज्ञा सिरोधार, जी गुरु जी, पढ़ने के लिए हम लोग तैयार हो गए। तो मैं छत पर जाकर उसको पढ़ा तो उसमें लिखा था पति और पत्नी इक्वालिटी की अपेक्षा से उसमें लिखा था एक बहुत बड़ा ये कारण है। उसमें उन्होंने लिखा कभी भी कोई भी स्त्री कितना भी पुरुषार्थ कर ले अपनी शक्ति को ऊर्ध्वगामी नहीं बना सकती। क्या कहा? उस लेख में लिखा पुरुष यदि साधना करे, साधना के बल पर वो अपने वीर को, अपनी शक्ति को, अपने ओज को ऊर्ध्वगामी बना सकता है। कभी आप लोगों ने गुरुदेव का चेहरा देखा? आप देखना, ऐसे लगता है जैसे किसी ने उनके चेहरे में अंदर मोम भर दी हो। ऐसे लगता है जैसे वो अल्प पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट जैसे लगते हैं। क्यों? उन्होंने अपने जो भोजन करते हैं उससे जो रस आदि निकलते हैं, 7 धातु, अंतिम धातु है शुक्र, वीर जिसको बोलते हैं। वो साधना के बल पर, ब्रह्मचर्य की साधना के बल पर एक पुरुष चाहे ऊर्ध्वगामी बना सकता है। यही कारण है कि महाराजों के मुख पर एक अलग तेज दिखता है। आप कितना भी प्रयास करो वो दिख नहीं सकता। और जिसकी जितनी साधना बढ़ती जाती है उसके चेहरे की दमक उतनी बढ़ती जाती है। जाकर के सिरपुर में देख लेना गुरुजियों के चेहरे को, आपने देखा होगा। उसी में लिखा यदि स्त्री जीवन भर भी कितनी भी कठोर साधना कर ले, चाहे वो ब्रह्मचर्य की साधना भी करे, तब भी वो कभी भी अपनी शक्ति को ऊर्ध्वगामी नहीं बना सकती। ये अंतर दोनों में है। क्यों? ये है
आपने ऐसा पूर्व में कर्म किया, मायाचारी की होगी, तो आपको बनना पड़ा। तो ये पुरुषार्थ तो करो कि मैं अगले भाव में कभी स्त्री ना बनूं। सरल सा फंडा है आदि लाइन का। क्या? सम्यक दृष्टि जीव कभी भी स्त्री नहीं बनता, कभी भी पहले नरक को छोड़कर नरकों में नहीं जाता, कभी भी त्रियंच पशु पक्षी नहीं बनता और भवनित्रिक में नहीं जाता। सम्यक दृष्टि जीव नियम से या तो देव बनेगा या वो भी पुरुष लिंग के साथ। तो ऐसा उपाय करो। एक और आर्यका होती ना, आर्यका माता 100 वर्ष पुरानी दीक्षित भी क्यों ना हो, 100 वर्ष पुरानी दीक्षित आर्यका, और केवल, और बहुत विदुषी भी हो, बहुत ज्यादा विद्वान, और मुनिराज केवल ठेठ अंगूठा छाप, एक दिन के, अब भी के, 1 मिनट के। हम क्या कह रहे हैं, आपको समझ में आ रहा? आर्यका है 100 वर्ष पुरानी दीक्षित, वर्ष सह दिखी आए अज जाए, अज भी दिखी साहू, अभिगमन बंधन नमन समन नमन सण सो पूज्यो, ऐसा अष्टपाहुड़ की टीका में लिखा है ये श्लोक। इसका अर्थ है कोई 100 वर्ष की पुरानी दीक्षित आर्यका भी क्यों ना हो, परम विदुषी भी क्यों ना हो, बहुत विद्वान हो, सारे शास्त्र को उसने कंठगत कर लिया हो, लेकिन एक दिन के मुनिराज जो ठेठ अंगूठा छाप है, कुछ भी नहीं आता। जैसे ही वो उसके सामने से निकलेंगे, वो खड़ी हो जाएगी, नमस्कार करेगी, वंदना करेगी, आहार को पहले नहीं निकल सकती, उनको उच्चासन पर बैठाएगी और पूजा करेगी। वो पूजनीय है। मैं पूछना चाहता हूं, जब इक्वल हैं तो ऐसा क्यों? इन सारी बातों से आपको, अगर अपने घर को व्यवस्थित बनाना है, आपको प्रयास ये करना, ये नहीं कह रहा हूं कि पति लोग तेज हो जाएं, उस पर दबाव डालें, ये नहीं। 49 और 51 इतना % तो रखना पड़ेगा। आपको जो अच्छा लगे करो। हमारा काम था कहना।